अभी क्या होता है कि मैं कई बार रिसर्च करने वाले लोग आते हैं तो मैं इनको किसी से पूछता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग भी रिसर्च कर सकते क्या? हिंदुस्तान के लोग नहीं कर सकते रिसर्च। यहाँ पे क्या है, अब क्यों नहीं कर पाते ये लोग? क्योंकि हमारी जो पढ़ाई का जो विधान है इसमें पढ़ाई के नाम पे सुबह से शाम तक बच्चा क्या करता है? क्लासरूम में बैठता है। ऐसा एक शरीर कम से कम 20 साल बैठता है। 20 साल जो शरीर बैठा है उसकी हड्डियों को भी काम करने की आदत खत्म हो जाती है। वो झुक के कोई काम नहीं कर सकता फिर। तो जो भी काम देखेगा बैठने का, कोई भी काम करने की आदत नहीं है। अगर हाथ ऐसे बांध के रख डाले तो पट्टी बांध के रख दे एक हाथ में ना, तो उसके बाद कई महीने लग जाते हैं उसको काम में लेने के लिए, है ना। इसका शरीर तो 20 साल बैठा है पढ़ाई के नाम पर है ना। वो क्या काम करेगा? बैठ के चर्चाएं दुनिया भर की करेगा, जोड़ तोड़ दुनिया भर की करेगा, मगर काम नहीं कर सकता कोई बैठ के। इसके शरीर को आदत नहीं है। दूसरे यहाँ क्या होता है कि अभी एक स्कूल चालू होते ही हर 45 मिनट में घंटा बजता है ना। अभी तेलुगु पढ़े या हिंदी पढ़े, जो भी पढ़े, उसके 45 मिनट के बाद दूसरा विषय हो जाता है, गणित पढ़ना है। उसके 45 मिनट के बाद इतिहास पढ़ना है। उसके 45 मिनट के बाद साइंस पढ़ना है। ऐसा सारा दिन में हर 45 मिनट के बाद इसका विषय बदलते रहते हैं। ये गलत है। तो इसकी खोपड़ी को हर 45 मिनट के बाद दूसरे विषय के लिए ये एडजस्ट करता है ना। तो वो बेचारा हर 45 मिनट के बाद में दूसरे विषय के लिए अपनी खोपड़ी को तैयार करता है। टीचर आए जब तक उस विषय के लिए अपनी खोपड़ी को तैयार करना है। तो इसकी खोपड़ी को एडजस्ट हो जाने की आदत हो जाती है। अमेरिकन शिक्षा तो अलग है गुरु जी। हाँ, अलग है। अमेरिकन लोगों की बिल्कुल अलग है। उसमें फिर बाद में होता ये है कि इसको एक रिसर्च का मतलब होता है एक विषय पे बहुत लंबे समय तक खड़े रहना या उसको अपनी जिंदगी का अंग बनाना। तो यहाँ की खोपड़ियों को एक विषय पे लंबा समय तक खड़े रहने की आदत ही नहीं है। वो हर 45-50 मिनट के बाद में उसको दूसरा विषय चाहिए, है ना। उसको दूसरा विषय चाहिए। तो इसलिए यहाँ के लोगों का लक्ष्य नहीं बन पाता है कुछ भी। ये बहुत जल्दी बोर हो जाता है ना। पता है शायद कोई बात नहीं, पीओगे तो बात करनी है। आप बंद कर लो, ये भी कोई इलाज के काम में आएगा। और ये बार बार आ रहा है बार। इसलिए यहाँ के लोग रिसर्च नहीं करते। अब यहाँ के लोग जो रिसर्च करते हैं क्या करना है पहले तय होता है। चला जाएगा, दूर कर दो, रहने दो। ये बार-बार आ रहा है, जाने दो ना यार, उससे सुकून रूप से करने के लिए कर रहा है, दूर कर दो उसको। अरे कई बार आ लिया वो किसी को। यहाँ क्या होता है कि पहले ही तय कर लेता है कि किस विषय पे क्या चीज़ देखना है। अभी जैसे एक लड़की का फोन आया बीच में, गोपाल करके फोन किया, गुरु जी एक लड़की आई है, महिलाओं के रीति रिवाज पे रिसर्च कर रही है। महिलाओं के जो घरेलू रीति रिवाज है उस पर रिसर्च कर रही है। तो मैं बोला कि वो क्या जानना चाहती है, उसमें क्या देखना चाहती है। तो उसका मानना ये है कि ये जो महिलाओं के रीति रिवाज है घर के भीतर के, ये महिलाओं को 4 दीवारी में बंद रखने का षड्यंत्र है पुरुषों के द्वारा। तो मैं बोला कि वो ये तय करके रिसर्च कर रही है ना, वो रिसर्च नहीं होगा, वो सबूत ढूंढेगी। वो तो सबूत ढूंढती है ना कि जिससे साबित हो जाए, वो तो सबूत ढूंढेगी और वो उसको मिलेंगे भी वो उसको मिलेंगे भी और लोग उसकी किताब पढ़ेंगे भी और मानेंगे भी। ये होता है यहाँ पे रिसर्च के नाम पे सबूत ढूंढे जाते हैं, वो होता है। या सर्वे करेंगे या सबूत ढूंढेंगे। रिसर्च में एक नया दृष्टिकोण या एक नई धारणा सामने खड़े होना होता है
ऐसी चीज़ कि जो अनभिज्ञ थी लोगों से, वो अगर लोगों के सामने खड़ी होती है तो कोई मतलब नहीं उसका ना। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे नहीं कर पाते। यहाँ पे हमारा जो अति प्राचीन जो विद्या विधान रहा है, एक ही विषय पे चलता था पूरा उसका मामला, एक ही विषय को लेकर के लगे रहे। और यहाँ पे जैसे हम बचपन में पढ़े, हमारे बचपन में ये खानगी स्कूल थे यहाँ पहले, कोई वैष्णव लोग चलाते थे, तो वो स्कूल सुबह 4 बजे चालू होता था, 4 साढ़े 4 को स्कूल भाग जाते थे। कई बार तो अपनी गुदड़ी में घुसेड़ के सुला भी लेता था, कहाँ से इतना जल्दी आ गया रे, सब सो जा। गुरुजी आपने एक चीज़ इसमें बताई थी कि जो पुराने लोग विद्या सीखते थे उसमें शस्त्र विद्या भी और फिर इतिहास भी, तो उससे भी तो माइंड पे वो हो रहा है। अरे एक दिन में ही थोड़ी सब कुछ सीख लेते। नहीं बताया था ना कि दोपहर में इतिहास और शाम को वो सीखते नहीं थे, वो तो वैसे आते थे। वो दूसरा था, स्कूल में नहीं जाते थे। अच्छा, वो घर के लोग सिखाते थे का। बस ऐसे। बहुत छोटे थे जब हम स्कूल जाते थे, तो स्कूल सुबह 4 साढ़े 4 बजे चालू होता था। तो वो मास्टर साहब के पास पूरे बच्चे इकट्ठा होने के बाद, जो भी 10-20 होते, 1-2 बच्चे घर पे रह जाते थे, जो गुरु पत्नी के साथ में जड़ाई करना है, छिड़काव करना है, पानी भरना है, ये सब करते रहते थे। रोज कोई रखते 2 बच्चे। और बाकी सारे बच्चे अपने गुरु महाराज के साथ चले, नाले के किनारे गए। जितनी देर तक गुरु महाराज झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ है, सब बैठे रहे झाड़ियों के पीछे। उसके बाद मास्टर साहब बैठ करके एक पत्थर पे बैठ के मुँह धोता था। उसको देख के अब सब बच्चे मुँह धोते थे बैठ के। वो जितनी देर मुँह धो रहा है तो धोना है बैठ के, है ना। फिर बाद में मुँह हाथ धो करके नदी में नहा वहा करके नाले में, फिर गाते हुए आ गए स्कूल। आके प्रार्थना होती थी, बच्चे घरों में गए, कुछ खा करके फिर आ गए। तो तेलुगु अगर पढ़ रहे हैं तो 1 हफ्ता तेलुगु चलता, 1 हफ्ता तक तेलुगु चलता था। गणित है तो 1 हफ्ता गणित, सुबह से गणित चलता। उसमें 3 बजे के आसपास, 2:30-3 बजे के आसपास गांव के बुजुर्ग लोग आते थे। बुजुर्गों की ड्यूटी रहती थी, वो आते थे पगड़ी लकड़ियाँ पकड़ के आ गए बैठ। क्या पढ़ाए आज मास्टर साहब? गणित। गणित अरे चल रहे गंगा रेड्डी, वो पहाड़ा पढ़ के सुना। अरे चल रहे रामलिंगम, वो पहाड़ा बता। वो सब रोज परीक्षा चलती, रोज परीक्षा होती। कोई भी आ सकता है गाँव से। हाँ, और वो पिटाई विटाई भी होती थी, रोज पढ़ाई होती थी। तरीका अलग है। अब ये जब तक वो बैठे रहते, ये मास्टर साहब की जान में जान नहीं रहती थी। वो अगर बच्चा गलती कर गया तो उसको ऐसा देखते थे मास्टर। बच्चे को देखते थे, मास्टर को देखते थे। वहाँ साहब की जान में जान नहीं रहती थी। तो वो फिर होता था। उसके बाद सब फिर खूब खेलते थे बच्चे, खेलना ये सब चलता था। तो मास्टर साहब को देते क्या थे, हर अमास और हर पूर्णिमासी को घर के लोग एक सूप में सब कुछ रख के दे देते थे। दाल, चावल, आटा, नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज, तेल, ये सब रख कर के, घी ये रख के देते थे। वो जाते थे गुरु पत्नी के आगे रखते थे, वो सब निकालते थे। आटे की जगह आटा, चावल की जगह चावल, दाल की जगह दाल, तेल की जगह तेल। और फिर वो उनका 15 दिन का भोजन होता था। अमास को ले गए, फिर पूर्णमासी को ले गए, बस वो उनकी फीस थी पढ़ाई। उसके बाद वो
दशहरे के नवरात्रों में सब लड़के धनुष बाण लेकर के निकलते थे और गुरु महाराज के साथ में जितने लड़के उसमें पढ़ने वाले हर एक के घर जाते थे। हर एक के घर जाते थे तो हर घर में कुर्सी रखी रहती थी, एक परात रखी रहती थी, एक गंगाल में पानी रखा रहता था। ये गुरु महाराज जाके कुर्सी पे बैठ जाता था, परात में पैर धोए जाते थे गुरु महाराज के, साफ करके पर पानी घर के ऊपर छिड़कते चल जाता था। उसके बाद उसको कपड़ा देना है, उसकी पत्नी के लिए कपड़ा, उसके बच्चों के लिए कपड़ा, ये सारी चीज़ें दी जाती थी। कोई अंगूठी पहनाता था सोने की या कोई कुछ करता, अपनी हैसियत से सब लोग करते थे। उसके बाद में बड़े से हाल हो गए, गुरु महाराज आपके घर में इस साल क्या कार्यक्रम है? मेरी बेटी की शादी पक्की बेटी की। हम चलो आओ हम हैं। उसी टाइम पे बोला बेटी की शादी है तो उसी समय बोलने का, फिर उसकी व्यवस्था होगी है। हाँ हम है ना, हम कर देते हैं। उसी टाइम पे वो तय हो जाता है। फिर ये सब आपस में बैठ के किसी बेटी की शादी है कौन क्या करेगा वो तय कर लेते थे। ऐसा है ना, ये नहीं कि सभी एक चीज़ करते हैं ऐसा, और बड़ा निश्चित रहता है। हमारे टाइम वही जो स्कूल चला वो आखिरी स्कूल था, उसके बाद खत्म की कोई परंपरा। उसके बाद सरकारी स्कूल चालू हो गए थे पूरे के पूरे ना, पहले वो खानगी स्कूल माने जाते थे वो चलते थे। इस तरह का भी एक विद्या विधान था हिंदुस्तान में, ऐसा ना। शुरुआती बच्चों की पढ़ाई का स्कूल ऐसे चल रहा था, उसमें कोई टेंशन नहीं, बच्चे कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, पूरी मस्ती मारता था अच्छे से, है ना। ये चलता था ऐसे बहुत तरह के स्कूल चलते रहते थे। कारीगरों के अपने गुरुकुल चलते रहते थे, कारीगरों के पास में बच्चे छोड़ देते थे लोग, वहाँ ऐसे ही चलता है। तो ये जो बात है कि सुबह सुबह मैं गया कारीगर के पास गया, अगर शिल्पाचार्य के पास गया प्रतिमाएं बनाने, तो सुबह में उस शिल्प से संबंधित शास्त्रों का वो होता शास्त्र का। उसके बाद दोपहर में खाना वाना खा करके कर के एक आधा घंटा तक शास्त्रों से संबंधित इतिहास पुराण जो भी अपने काम से संबंधित इतिहास पुराण, और रात के समय जब बैठ जाते थे तो अपने काम से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ, अनुभवों की कहानियाँ रहती थी, वो बताते थे। ऐसे होता था, वो इस तरह के विषय नहीं थे। उस काम से संबंधित ही सब कुछ चलता था उनका, ऐसे ना। నరసింహుడు నిండేనా బంద్ చేసి జరా చేసేయి పోయి అవస్థ అవుతున్నది నరసింహుడు, నీకు అవస్థ అవుతున్నది, నిత్య రాబడుతున్నది. ఒకసారి సాయంత్రం కూడా చేసిస్తే ఒడిచిపోతుంది నరసింహుడు, బాగుంటుంది. तो और क्या बड़ी इंटरेस्टिंग पढ़ाई थी। गुरुजी जब ये व्यवस्था मतलब चल रही थी तो मतलब उस समय बाकी विश्व में क्या हुआ करता था, मतलब उस समय बाकी में क्या था जब हमारी सब गांव की व्यवस्था चल रही थी सारी, मतलब वहाँ पे क्या हुआ करता था, मतलब कहाँ पे? पश्चिम में या फिर पश्चिम में पता नहीं। पश्चिम में तो धर्मपाल जी के अनुसार तो 18वीं शताब्दी तक तो बच्चे बेचते रहे, वहाँ कुछ नहीं, स्कूल नहीं चलते थे वहाँ। हफ्ते में एक दिन स्कूल चलता था। स्कूल क्या मतलब क्या होता है? उनके जैसे पढ़ाई का कुछ रहा है, वहाँ कुछ नहीं था ऐसा, कुछ था नहीं गुरु जी को, नहीं। धर्मपाल जी का पूरा भूखे मरते। 18वीं शताब्दी तक 16वीं शताब्दी तक ये होता था वहाँ, 17वीं शताब्दी तक बच्चे बेच लेते कि हत्या करने पर जुर्माना होने, वो क्या था, कुछ जुर्माना लगा देते थे वे कि इतना रुपया दे दो और चलो कुछ नहीं, हत्या कर दो किसी की भी, तो कुछ कोई मायने नहीं रखता था, वो नहीं था। तो
तो कोई किसी को मार देता था, कोई कुछ करता था, ये पूरा रिकॉर्ड है उनका। ये भी था कि अगर हत्या करता है आप क्या कहते हैं, तो दूसरे घर वाले कहते हैं कि आप उसके घर के किसी व्यक्ति को मार दो, वो कभी लोग बराबर नहीं- कर दो साहब, ऐसा भी नियम किया उन्होंने। चलता रहा है। हाँ, और कहा जलगांव से आ रहे हो? नहीं बेलगांव। बेलगांव से आ रहे हो? हाँ, अभी जलगांव में गया था। अच्छा, अभी जलगांव गए। कैसा है जलगांव से? जलगांव अच्छा है, मेरा बेलगांव है। हाँ, वो तो बेलगांव है, अभी जलगांव से आ रहे हो ना? हाँ। कैसे कौन है? सा रास्ता लेकर के आए हो, कैसे आए हो? मैं बस से आया, कहाँ तक? अमरावती। अमरावती। कितने बजे पहुँचे अमरावती? वो यहाँ पे जल्दी पहुँचा था मैं, 9:30 बजे तक। यहाँ तो जल्दी आ गए। अमरावती कब पहुँच गए थे? तो रात को करीबन 9 बजे के टाइम पे, 9 बजे के टाइम। 12 घंटे हो गए कब निकले वहाँ से? अमरावती से। जबलपुर से? जबलपुर नहीं, ये जलगांव जलगांव से से वही ना 8:30। रात को, और सुबह सुबह पहुँचे? सुबह की बस, डायरेक्ट बस है? डायरेक्ट नहीं,